हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में, जो आपके एमकॉम और बीकॉम कोर्स के लिए भी यूजफुल है। एमकॉम में थर्ड सेमेस्टर के यूनिट 6 का एक टॉपिक है। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझने वाले हैं विथ एग्जांपल्स। ये आपके एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा और रियल लाइफ एप्लीकेशंस के लिए भी। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये एक्चुअली में होता क्या है? जब आपको एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर एक या ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट स्टडी करना हो, तब आप मनोवा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी 3 अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करके सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रही है। यहाँ पर सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मनोवा ये देखता है कि स्ट्रेटजीज का कंबाइंड इम्पैक्ट कैसा है। सिंपल, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की। मल्टीपल रिग्रेशन क्या करता है? ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि एक स्टूडेंट के मार्क्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक स्टडी आवर्स, स्लीप और रिवीजन फ्रीक्वेंसी। मल्टीपल रिग्रेशन के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि कौन सा फैक्टर मार्क्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और कितना। ये एक पावरफुल टूल है जो प्रेडिक्शंस और डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस क्या है? आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी ग्रुप में समराइज करना चाहते हो। फैक्टर एनालिसिस सिमिलर वेरिएबल्स को कंबाइन करता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया उनकी प्रेफरेंसेस, प्राइस, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और डिजाइन के लिए। फैक्टर एनालिसिस इन सब को एक सिंगल फैक्टर जैसे ओवरऑल प्रोडक्ट वैल्यू में कंबाइन कर सकता है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा को इजी और सिंपल बनाता है समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है। ये सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप या क्लस्टर में डालने का काम करता है। जैसे मान लो एक रिटेल स्टोर कस्टमर्स के स्पेंडिंग हैबिट्स एनालाइज कर रहा है। क्लस्टर एनालिसिस से वो कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकता है, जैसे हाई स्पेंडर्स, मॉडरेट स्पेंडर्स और लो स्पेंडर्स। फिर स्टोर अपना मार्केटिंग एफर्ट्स को इन क्लस्टर्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये प्रिडिक्ट करता है कि एक ऑब्जेक्ट या पर्सन किस ग्रुप में बिलोंग करेगा बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बैंक प्रिडिक्ट करना चाहता है कि कौन सा कस्टमर्स लोन्स रीपे करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कस्टमर्स की इनकम, स्पेंडिंग पैटर्न्स और क्रेडिट स्कोर को यूज करके उन्हें क्लासिफाई कर सकता है। अब इस लास्ट टॉपिक को हम समझ लेते हैं। इसको हम कहते हैं कंजॉइंट एनालिसिस। इसका काम क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये समझाता है कि कस्टमर्स डिसीजन मेकिंग में क्या फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मोबाइल फ़ोन कंपनी फीचर्स एनालाइज कर रही है, प्राइस, बैटरी लाइफ, कैमरा और ब्रांड। कंजॉइंट एनालिसिस कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस के बेसिस पर बता सकता है कि कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। इसका यूज मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन में होता है। सो ये था हमारा मेजर मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस टेक्निक विथ सिंपल एग्जाम्पल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। You can let me know in the comments if you have any doubts or if you want to cover any other topics. Thank you for watching this video and see you in the next one.